आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा टैब का। ठीक है, डाटा टैब के अंदर हम जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, यानी कि आपके पास MS वर्ड की, MS एक्सेल की या नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, आप उसको MS वर्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा में जो टूल्स हैं आप इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई रिजल्ट कार्ड है या कोई और डाटा है, उसको हम सॉर्ट एंड फिल्टर करना देखेंगे। और उसके बाद डाटा वैलिडेशन है हमारे पास, टेक्स्ट टू कॉलम। इन टूल्स को आज हम जो है प्रैक्टिस करेंगे इनकी। सबसे पहले जो है हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो है कंसोलिडेटेड टूल का। ये हमारे पास इधर ये टूल ठहरा है। ठीक है, ये टूल जो होता है डाटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है, इसमें अब जो है मेरे पास इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और बायो के जो नंबर हैं इनको मैं एक साथ अगर जो है टोटल करना चाहती हूँ, इन तमाम सब्जेक्ट्स को और तमाम स्टूडेंट्स के नंबर्स को मैं टोटल करना चाहती हूँ, तो मैं अपना कर्सर इधर रखूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस टूल पे क्लिक करूंगी। इस टूल पे क्लिक करने के बाद अब फंक्शन में मुझे जाके बताना होगा कि जो है मैं यहाँ पे सम करना चाहती हूँ, काउंट करना चाहती हूँ, एवरेज करना चाहती हूँ, मैक्सिमम करना चाहती हूँ, नंबर को कौन से नंबर मैं इसमें देखना चाहती हूँ। इसीलिए हम फिर वही फंक्शन चूज करेंगे जो हमें उस टाइम रिक्वायर्ड होगा। अभी हम सम को चूज करते हैं। ठीक है, ये पहले से मौजूद डाटा है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम रेफरेंस की जगह पे अपना कर्सर रखेंगे। अब रेफरेंस का मतलब है हम वो सेल, वो सब्जेक्ट जो है चूज करेंगे जिसको हमने ऐड करना है, जिसका हमने सम निकालना है। हमने सम निकालना है सपोज करें इंग्लिश का, ठीक है, और फिर मैथ का। हम इधर रेफरेंस के अंदर कर्सर रखेंगे, फिर इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस एरो पे क्लिक करने के बाद फिर आप आएंगे इधर इंग्लिश में, कर्सर रखेंगे, सारे नंबर एक बार आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसको ब्राउज के नीचे एक ऑप्शन है ऐड का, इसको आप ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद आपके पास फिर जितने भी सब्जेक्ट्स रिमेनिंग होंगे उनको जाके आप चूज कर लेंगे। कर्सर रेफरेंस में होगा, फिर आप इस टूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप मैथ के सब्जेक्ट्स के नंबर ले लें, सारे सिलेक्ट कर लें। इस एरो टूल पे क्लिक करें। अब आप इसको ऐड कर दें, बारी बारी आपने तमाम नंबर लेके ऐड कर देने हैं। अब देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट्स के नंबर ऐड हो गए हैं। फिर दोबारा जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब हम फिजिक्स के जो है नंबर ऐड करना चाहते हैं। फिर इसको क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट रह गया है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया है, बायो। बायो के ले लेंगे हम नंबर। उसके बाद हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखें जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, टोटल में हमारे पास उस तमाम सब्जेक्ट्स का जो है सम निकल के आ गया। ठीक है, अब देखें 10, 5, 15 और 25 को आप सम करके देखें तो इसका आंसर जो है हमारे पास 55 आता है। अब जो है हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें वलीद के जो नंबर हैं कौन से सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर आए हैं। कर्सर आप इधर रखेंगे और उसके बाद दोबारा कंसोलिडेट पे जाएंगे। इधर जाके अब आप रेफरेंस में जाके कर्सर अपना इस एरो पे क्लिक करेंगे। सॉरी, एक मिनट, हमने ऊपर से फंक्शन सिलेक्ट नहीं किया। मिनिमम को आप सिलेक्ट कर लेंगे।
मिनिमम के बाद आप अपना कर्सर इसके अंदर रखेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब आप जो है रेफरेंस देंगे इसका, इधर से जितने भी नंबर हैं पहला सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद फिर आपने जस्ट ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप अगर देखें तो इस तमाम सब्जेक्ट में वलीद के मिनिमम जो नंबर थे 5 थे, ठीक है। उसके अब यहाँ पे वो हमें क्या शो करा रहा है, 5 मिनिमम नंबर है। इसी तरीके से आप बाकी फंक्शन भी कंसोलिडेट टूल का यूज करते हुए मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बाकी मैक्सिमम और प्रोडक्ट और एवरेज का फंक्शन आप लोगों ने इसी टूल को यूज करते हुए खुद करना है। उसके बाद हमारे पास है नेम ये सॉर्ट एंड फिल्टर का टूल। ये देखें हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का टूल है। हमारे पास ये भी रिजल्ट कार्ड है। इसमें अब जो है हमारे पास सॉर्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है A to Z, दूसरी होती है Z to A, और कस्टम सॉर्टिंग भी होती है। जैसे हम किसी के हाईएस्ट नंबर जो है टॉप पे देखना चाहते हैं या लोएस्ट जिनके नंबर हैं जिन स्टूडेंट्स के, उनको हम टॉप पे लाना चाहते हैं तो उसको हम कस्टम सॉर्टिंग कहते हैं। कर्सर आप अपना डाटा के अंदर रखेंगे, सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें हमारे पास पैन खुल के आ गया है। अब वो हमसे पूछ रहा है कॉलम में कि आपने सॉर्टिंग किस तरीके से करनी है, नेम के साथ, ये सब्जेक्ट्स के साथ। हम क्या करेंगे, पहले नेम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वो पूछ रहा है कि सॉर्टिंग किस पे करनी है आपने, सेल वैल्यूज पे, सेल कलर पे, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। हम इसको अभी सेल वैल्यूज ही रहने देते हैं और A to Z के बजाय ऑर्डर हम इसका Z to A कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखें Z to A हमने की तो जिसका नाम जिशान Z से था वो हमारे पास डाटा उसका टॉप पे आ गया है। उसके बाद इसी तरीके से हम इसको A to Z भी करा सकते हैं, ठीक है। ये देखें A to Z, और इसको आप ओके कर देंगे। इसी तरीके से सॉर्टिंग हम सेल वैल्यूज के हिसाब से भी करा सकते हैं। सेल वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कस्टम लिस्ट में जाएंगे। सेल कलर ले लेते हैं हम लोग, सेल कलर। अब इसमें कर्सर इधर रखते हैं, सॉर्ट में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही हमारे कलर्स आ रहे हैं। अब ये तीन कलर्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अब आप जो है क्या देखना चाहते हैं कि जो रेड कलर के हमारे पास आइकन्स हैं वो टॉप पे हैं, येलो कलर्स के, या फिर हमारे पास ग्रीन कलर के। हम इसको ग्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जो ग्रीन कलर का डाटा है वो हमें टॉप पे शो हो। हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखें तो आपके डाटा में जितने भी ग्रीन कलर्स थे, ग्रीन कलर्स का डाटा था स्टूडेंट्स का, वो हमें टॉप पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग के बाद फिल्टर है। फिल्टर पे आप क्लिक करें। फिल्टर पे क्लिक करने से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग में आके हम किसी एक स्टूडेंट का नाम लिख के, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है असलम, सिलेक्ट ऑल में ये हमारे पास अभी नंबर्स आ रहे हैं। इसको हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या थी सॉर्टिंग में, हम फिल्टर का ऑप्शन हम यूज कर रहे थे। फिल्टर में हमारे पास
जो है हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि हम फिल्टर में सॉर्टिंग, वही सॉर्टिंग ही आती है फिल्टर में कि आपने फिल्टर में किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप अगर ऊपर इधर देखें तो लिखा हुआ है, यहाँ पे है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद है सॉर्ट बाय कलर, हमारे पास जो कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर आपने इसके जरिए करनी है, या फिर फिल्टर बाय कलर, ठीक है। नंबर फिल्टर आपने जो है कोई है इक्वल, जो है इक्वल पे अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे कंडीशन देंगी कि जिस बच्चे के 130 से ऊपर नंबर हैं वो हमें जो है शो हो। अब जैसे मैं इस पे 130 लिखती हूँ और जो है इसको हम इक्वल करते हैं। अब देखें इसमें 130 से अबव किसी के नंबर नहीं थे तो उसने हमें शो नहीं कराया। इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिल्टर को साथ में क्लियर का ऑप्शन है, और दोबारा इस पे ट्राई करते हैं एक दफा। नंबर फिल्टर में जाके अब देखें हमारे पास हमने आर पे टिक किया, अब हमारे पास जिसके 130 नंबर थे उसका रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से आप भी बाकी स्टूडेंट्स की भी कोई जो भी आप कंडीशन देंगे उनका डाटा शो हो जाएगा, बाकी डाटा हाइड हो जाएगा। अब हमें वापस वो डाटा लाने के लिए हमें क्लियर पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि जो हमने अभी कंडीशन अप्लाई की थी वो क्लियर हो जाए और सारा डाटा हमारे पास आ जाए। क्लियर कर देंगे, अब देखें हमारे पास सारा डाटा आ गया है। दोबारा फिल्टर पे जाते हैं हम। अब फिल्टर में नंबर दिए हुए हैं, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास 25, 30 जिनके नंबर हैं ये जो है रिकॉर्ड मुझे शो हो जाएं, आप इसको ओके कर देंगे। आप देखें जिसमें 25 और 30 नंबर आ रहे हैं वही दो रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं। इसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एडवांस का ऑप्शन। एडवांस में हमने ये एक कंडीशन देनी है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा नेम जो ए से हमें नाम शो होता है, सिर्फ जिसका नाम ए से शुरू होता है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है हमें डाटा दिखाया जाए। तो आप इधर कर्सर अपना इस कंडीशन के ऊपर रखेंगे जो आपने लगानी होगी। उसके बाद आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं एडवांस फिल्टर के अंदर के। फर्स्ट, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी एंड अदर लोकेशन। हमें क्या करना है, सिर्फ फिल्टर करना है, कॉपी नहीं करना। लिस्ट रेंज पे जाएंगे आप, लिस्ट रेंज यानी कि सारा डाटा आप लिस्ट का सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं होगा सिलेक्ट, अभी हमारा सिलेक्ट है, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करके। उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है कि आपने क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं। क्राइटेरिया हमारा ये वाला है कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करेंगे। अब देखें इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो जितने भी ए से नाम थे सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो हो रहा है। क्लियर है ये? उसके बाद हम वापस जाते हैं, इस फिल्टर को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें सारा डाटा शो हो। क्लियर क्लिक करेंगे। एक और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था उसको यूज करके देखते हैं। कर्सर डाटा के ऊपर रख देंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डाटा सारा सिलेक्ट है ऑलरेडी। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी वही सेम है। अब दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें हम अब वो पूछ रहा है कॉपी कहाँ पे करना चाहते हैं, जो जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। हम इधर कर्सर रखेंगे, जहां भी आप कॉपी करना चाहें वो आप एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कि डाटा मेरा जो ए के नाम का है वो यहाँ पे शो हो, ये एरिया सिलेक्ट करूंगी, वो उसकी लोकेशन यहाँ पे हमें शो होगी कॉपी टू के सेल में, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब आप गौर करें, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते थे उसका डाटा हमने नीचे अलग से कॉपी कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो ज्यादातर लार्ज डाटा होते हैं उसमें से अपना रिक्वायर्ड डाटा आसानी से कॉपी कर सकते हैं।
सॉर्ट एंड फिल्टर का हमारा इतना ही था। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा मीन जैसे आपके पास MS वर्ड की, एक्सेल की या टेक्स्ट फाइल है, उसको इसके अंदर लेके आना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से लेंगे। इस पे आप जाएं, देखिए गेट आ डाटा में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है। फ्रॉम फाइल, यानी कि एक्सेल की कोई फाइल पड़ी है उसका डाटा लेके आना चाहते हैं, ये तो इजी है, आपसे भी हो जाएगा। मैं आपको टेक्स्ट फाइल का करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये सेम ऑप्शन इधर भी है हमारे पास। या फिर फ्रॉम वेब, यानी आपने किसी वेबसाइट से कोई ऑनलाइन डाटा लेना है एक्सेल की फाइल के अंदर, तो आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे फाइल्स के फॉर्मेट हैं, आपके पास जिस फाइल फॉर्मेट में डाटा है उसको जस्ट सिलेक्ट करें और वो डाटा आप एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर दें। अभी हम जो है इसमें फ्रॉम टेक्स्ट फाइल का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगी मैं, उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगी। यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, जबकि जो ओल्ड वर्जन है उसमें कनेक्टिविटी के बजाय नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। अब देखें, जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी उसमें मैंने ये डाटा लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर वी आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, और एज इट एक्सेल के अंदर भी वैसे का वैसे आया है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, अब आप इसको फिर जाके फाइल पे जाके सेव करा देते। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने इसमें लिखा है, जब मैं एक्सेल में उसी फाइल को, उसी डाटा को रिफ्रेश करूं तो वो भी ऑटोमेटिकली इसी के अंदर इंसर्ट हो जाए। अब आप जो है इसके अंदर जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का, ठीक है। या तो आप रिफ्रेश ऑल पे करेंगे, लेकिन इससे पहले आप क्यूरीज एंड प्रॉपर्टीज में जाके इसमें क्यूरीज एंड कनेक्शन में जाएंगे आप। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश ऑल। अब देखें, जो मैंने नीचे वाली लाइन लिखी थी इसमें ये आ जाती है, लेकिन जो ओल्ड वर्जन है उधर हम अगर रिफ्रेश पे क्लिक करें तो वो दोबारा से हमें फाइल इंसर्ट करने को कहता है। लेकिन आपने वहां पे प्रॉपर्टीज पे जाना है, वहां पे उसकी एक फाइल होगी, टाइमिंग वहां पे लगी हुई की, वहां पे आप टाइम 1 मिनट कर देना है, और वहां पे एक फाइल होगी प्रॉम्प्ट नाम से, उस बॉक्स को आपने अनटिक कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा एक्सटर्नल फाइल वाला भी डाटा हो गया। एक्सेल वाला और वर्ड वाली फाइल्स ये आप बाकी खुद से इंसर्ट करके देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। उसके बाद है हमारे पास इधर से डाटा टैब में से सब टोटल, ठीक है। हमारे पास जैसे डाटा होता है, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर का डाटा है, 3 दफा हमने इसकी अमाउंट लिखी हुई है 300 और 400 के हिसाब से, ठीक है। अब हम चाहते हैं हम इनका ग्रुप बना लें इन रोज का जिनका डाटा सेम है, ठीक है। उसके लिए आप जो है इन रोज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रोज को पहले आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप में जाके इस पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे आपको जरा सा चेंज नजर आ रहा होगा, 1 और 2 लिखा हुआ है, साथ में माइनस का साइन है। इसमें जो है हमारे पास जो डाटा है आज का
ये कंप्यूटर, सीपीयू और माउस, इसको हम जो है क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। अब ये जो है ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। अब देखें जैसे ही हमारी रोज सिलेक्ट थी वो रोज क्या हो गई हैं, ग्रुप हो गई हैं। हम इस माइनस के साइन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा ग्रुप हाइड हो जाता है। समझ आ रही है इधर तक कि आपने जस्ट रोज को सिलेक्ट करना है। रोज को सिलेक्ट करने के बाद आपने इनको ग्रुप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डाटा सिलेक्ट करती हूँ, सीपीयू को एक ए लाइन सिलेक्ट करेंगे, दूसरी और तीसरी सीपीयू का जितना भी डाटा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, खुद ही उसका ग्रुप बन जाएगा। हमने एक बार ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर तक क्लियर है? ग्रुप बनाना आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कितने ग्रुप बन गए हैं, 2 ग्रुप बन गए हैं। इसी तरीके से हम इसको, अब ये देखें 2 ग्रुप बनाए हैं और दोनों ग्रुप्स हाइड हैं। वापस इस पे प्लस क्लिक करते हैं, अब दोनों ग्रुप हमें शो हो रहे हैं। तीसरा ग्रुप बनाते हैं, दोबारा क्या करेंगे, ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब हमने क्या किया, 3 ग्रुप बना लिए हैं। ग्रुप बनाने के बाद अब जो है हम इस सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ये ग्रुप हम इसीलिए बनाते हैं ताकि जैसे हम बहुत सारा डाटा रोज में लिख लेते हैं और हम माइनस के साइन पे फिर क्लिक कर देंगे ताकि हम बाद में जो बाकी काम है आसानी से कर सकें, ठीक है। अब वापस उसको लाना है तो प्लस के साइन पे क्लिक कर दें। लेकिन फिर जब हम ग्रुप बना लेते हैं तो उनका हम सब टोटल भी कर सकते हैं, उसको डाटा को सिलेक्ट करके। सब टोटल पे आपने एक बार क्लिक करना है। एक अमाउंट हमारी रह गई थी, इस सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सब टोटल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। अब हमने इधर से इसको कंप्यूटर ही रहने दें और सम करना है ना हमने, बस इसको आप ओके कर दें। ओके के बाद अगर आप गौर करें तो उसने हमें कंप्यूटर का टोटल निकाल के दिया है, सीपीयू का टोटल निकाल के दिया है और हमें उसने माउस का टोटल निकाल के दिया है और हमें उसने फिर सबका ग्रैंड टोटल भी निकाल के दिया है। अब ये टोटल सब टोटल करके ग्रुप बना के फिर उसका सब टोटल जो है निकालना आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये डाटा वैलिडेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है, रिवाइज करवा देती हूँ। पहले आप कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक आप डाटा लिखते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन है, डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। आपने क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अलाउ करना चाहते हैं कौन सी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू जो आप लिख सकते हैं। यानी कि अब जो हमारे पास कॉलम है इसके सेल के अंदर हम कोई भी डाटा लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ होल नंबर ही लिखे और वो होल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो, 10 से लेकर 50 तक ही लिख सके, ठीक है। ओके कर देते हैं। अब जब हम इसके अंदर पहले 10 लिखते हैं और एंटर करते हैं, 40 लिखते हैं, इसने इधर भी कोई मसला नहीं किया। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 60, एंटर करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो जो कंडीशन लगाई है उससे उलट है। इसीलिए हम वापस बैक जाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां तक हमारी कंडीशन थी। दोबारा डाटा वैलिडेशन में जाके अब जो है हम यहाँ पे एरर अलर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपना जो है एरर का टाइटल लिखेंगे। जो अभी आया था वो एक्सेल का एरर अलर्ट था। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना एरर अलर्ट बना रहे हैं।
इसमें हम लिखेंगे इनवैलिड डाटा। इसके अंदर हम वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने इसके अंदर सेटिंग के अंदर रखी है। क्या रखी है? 10 और 50 रखी है। एरर अलर्ट में भी हम वही लिखेंगे। प्लीज एंटर डाटा बिटवीन 10 to 50। ठीक है, इसके बाद आप इसको ओके कर दें। अब जब हम इसके अंदर 60 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो अब देखें हमारे पास वही एरर आ रहा है जो हमने खुद सेट किया है। ठीक है, इधर तक क्लियर है? उसके बाद हम इसको कैंसिल करते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज का। यहां भी हम लिख सकते हैं डाटा टाइटल दे देंगे हम। यहाँ पे भी वही मैसेज लिख देंगे, प्लीज एंटर डाटा बिटवीन 10 to 50। इसको हम ओके कर देंगे। अब हमने मिस्टेक की है, पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट किया। जिस सेल में सिलेक्ट किया है वहां पे आप ये हमें कमेंट की तरह शो हो रहा है कि प्लीज एंटर डाटा बिटवीन 10 to 50। अभी हमने लिखा भी नहीं है लेकिन ये हमें कमेंट की तरह शो हो रहा है। इस तरीके से जब हम कंडीशन लगाएंगे तो यूजर को लिखते हुए आसानी होगी और वो समझ जाएगा कि इसमें मुझे डाटा कौन सा एंटर करना है। इसी तरीके से आप डेसिमल का बनाएंगे कि पहले आप कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू के बजाय डेसिमल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंडीशन देंगे, फिर एरर अलर्ट सेट करेंगे और फिर आप इनपुट मैसेज सेट करेंगे। ठीक है, इधर तक हो जाएगा या मैं फिर दोबारा बता दूं? उसके बाद है हमारे पास डेट कि आप कॉलम पहले सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, फिर डेट लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले डाटा लिख लेंगे फिर कंडीशन लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा आप करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर हमने लिस्ट बनानी हो डाटा वैलिडेशन के अंदर, एनी वैल्यू में जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे कोई भी लिस्ट लिख देंगे, दरमियान में कॉमा लगाएंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हम इसको ओके कर देंगे। लेकिन हमने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया, एक मिस्टेक की है, इसको मैं ओके करती हूँ। अब देखें, ये देखें हमारे पास ये लिस्ट बन के आ गई है। अब इसमें से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो ही आएगा। ठीक है, मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके मैं फिर लिस्ट बनाती हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाके अब मैं इसको ओके करती हूँ ताकि ये लिस्ट सब पे अप्लाई हो जाए। जहां पे कर्सर रखूंगी ये साथ में ये मुझे व्हाइट कलर का जो है आइकन शो होगा। अब मेरे पास लिस्ट में वही नाम आ रहे हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब ये नाम आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इधर तक क्लियर है? उसके बाद दोबारा एक दूसरा लिस्ट बनाने का दूसरा मेथड है कि एक लिस्ट आप जो है वहां पे डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके नहीं लिखना चाहते, जस्ट आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका डाटा कहीं और पड़ा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप वो डाटा इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने साथ में लिखा हुआ था, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप इसको ओके कर देंगे। अब देखें आपके पास लिस्ट बन के आ गई है। ठीक है, इधर तक क्लियर है? और जैसे डेट और डेसिमल का था, इसी तरह से आप टेक्स्ट की कंडीशन लगा सकते हो कि टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हों, 8 हों, 7 हों। ठीक है, अगर इससे जो है कम लिखेगा यूजर तो एरर आ जाएगा फौरन। डाटा वैलिडेशन की समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास डाटा है कॉलम टू टेक्स्ट। ये मैंने लिखा हुआ है कि ये जो डाटा है इस टाइम मैं इस पे ऑल बटन अप्लाई करके क्लियर करवा देती हूँ ताकि शो हो कि हमारा डाटा अभी एक ही सेल के अंदर है। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने ये नाम लिखा हुआ है ये एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है। अब हमारे पास जो डाटा है इसमें डाटा टैब में जाएंगे, इसमें हमारे पास एक टूल है
टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब हम एक सेल के अंदर लिख रहे होते हैं, लिखने के दौरान हमारा जो है टेक्स्ट एक सेल से बढ़ के दूसरे जो है कॉलम्स तक चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें बार बार कट ना करना पड़े, दूसरे सेल में जाके पेस्ट करने के बजाय कोई ऐसा टूल हो कि हम जस्ट उस पर क्लिक करें, वो खुद ही दूसरे कॉलम्स में सेट हो जाए, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ये देखें दूसरे कॉलम्स में जा रहा है, जबकि लिखा मैंने इसको सेल नंबर 2 में है, रो नंबर 2 में, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे जस्ट, और आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाके फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाके आप कहेंगे कि इसके दरमियान जो मैंने स्पेस दिया है ये उसी को जो है उठाए, और फिर मुझे मेरा डाटा हर एक वर्ड को अलग अलग कॉलम में दिखाए, जैसे यहाँ पे डेमो में शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर फिनिश कर देंगे, और फिर इसको आप ओके कर देंगे। अब देखें हर एक सेल में नाम अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद है कि अगर हम स्पेस के बजाय टेक्स्ट लिखते हुए कोई और साइन यूज करते हैं, जैसे हैश का साइन यूज करते हैं, इसमें मैंने नहीं ऐड किया, इसमें मैं कर देती हूँ। हैश का साइन यूज करते हैं, कोमा स्पेस या टैब की स्पेस के बजाय आप हैश का साइन यूज करते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि उसी साइन की हेल्प से वो जो है अलग अलग कॉलम में डाटा चला जाए, तो आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, इस ऑप्शन का चूज करेंगे जो पहला ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे अदर पे टिक करेंगे, और यहाँ पे आप हैश का साइन ऐड करेंगे। आप देखें डाटा ऑटोमेटिकली अलग अलग कॉलम में चला गया, आपको यहाँ पे डेमो में शो भी हो रहा होगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद आप इसको फिनिश करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखें, ठीक है, इधर तक क्लियर है। बस आज का हमारा जो है इतना ही था। इसकी प्रैक्टिस करें बैठ के आप लोग।